मुन्नी नहीं है, राजदा बाजी के साथ गई है। उन्होंने डॉक्टर के पास जाना था, तो कोई जाने वाला नहीं था, इसलिए मुन्नी को साथ ले गई। ये यहाँ लगाना, ठीक है? मम्मी, इसके बारे में क्या फैसला किया आप? ये लो, ये ले जाओ और जाके सिलाई करो। इस घर में मेरा फैसला चलता ही कहाँ है। मेरी बात तो सिर्फ इतनी कही जाती है कि एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। अम्मी, मैं मल्लिका की बात कर रहा हूँ। उसकी शादी करवानी है कि नहीं करवानी? तुम भी तो उसके भाई हो ना, तुमने क्या सोचा उसके बारे में? आपने एक दफा उसकी मान के देख लिया, कुछ नहीं बना। अब सिर्फ एक हल है, आप खाला से दोबारा कॉल पे बात करें और उनसे कहें कि इसे रुखसत करके ले जाएं यहाँ से। तो सलमा ने कब इनकार किया है? तुम्हारी बहन उनके सामने जाके जवाब दिया है। बेवकूफ है। जिस आसरे पे ये कर रही थी ना, वो तो गया। अब ये इनकार नहीं करेगी। मुझे अच्छा लगा कि आपने मेरी बात मान ली, ऑफिस वापस आ गई। आई एम सॉरी, आपको मेरी वजह से परेशान होना पड़ा। परेशान तो मैं बहुत हुआ कि मेरी इतनी सी बात की वजह से आपने जॉब छोड़ने का फैसला कर लिया। आपने मुझे गलत नहीं डांटा था। मैं भूल गई थी कि हमारा ताल्लुक ऑफिस कलीग से ज़्यादा और कुछ नहीं है। इससे ज़्यादा मुझे कुछ और नहीं सोचना चाहिए था। देखिए मिस सना, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन मेरी वालिदा एक बहुत ही मासूम और सादा किस्म की खातून। मैं नहीं चाहता कि आप उनके साथ इतनी अटैच हो जाएं कि कल को मेरे लिए मुश्किलात पैदा हो। आई होप यू अंडरस्टैंड। जी। मैं सुहेल साहब को फाइल्स देकर आया। क्या कह रहा था? मुझे मेरी लिमिटेशंस बता रहा था। एक फोटोशूट तुम्हारी किस्मत बदल देगा। पर इजाजत नहीं मिलेगी मुझे। किससे? फैमिली से या कोई और है? आई मीन, इतनी खूबसूरत लड़की हो, कोई ना कोई बॉयफ्रेंड तो होगा, या फिर कोई ऐसा चाहने वाला जिसकी मर्जी और खुशी तुम्हारे लिए बहुत अहम है। ऐसा ही है। भाई, इतना लॉस तो आदमी उसी वक्त होता है जब किसी इश्क में मुब्तला हो जाए, है ना? कैसा इश्क आते भाई? मैं तो पहली स्टेज पे तन्हा रह गया। क्यों? क्या कहा मल्लिका ने? नाराज है मुझसे। उसे लगता था कि मैं बहुत अमीर लड़का हूं। हाँ भाई, मोहब्बत में ये चीज़ें मैटर तो नहीं करती, लेकिन कुछ लोग होते हैं ज़्यादा मटेरियलिस्टिक। दे जस्ट वांट देयर इंडिपेंडेंस, लॉट्स ऑफ मनी। क्या कर सकते हैं? लेकिन आतिफ भाई, मल्लिका ऐसी नहीं थी। उसे पता है कि मैं उसे बहुत चाहता हूँ। तुम्हें अब भी लगता है कि तुम्हारे बारे में ऐसा सोच रही होगी वो? हाँ आतिफ भाई, वो जरूर सोचेगी ये, क्योंकि मैं उसे बहुत चाहता हूँ और एक ना एक दिन वो मुझे जरूर चाहेगी। शी इज जस्ट एंग्री। सुनो,
ऑल द बेस्ट। मलिका डार्लिंग, अगर तुम्हें अपने रोमियो की अटैचमेंट मेरी तरफ आने से रोक रही है तो तुम्हारी ये मुश्किल भी आसान कर देता हूँ। हेलो। तुम यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आ रही हो? मैं अब यूनिवर्सिटी नहीं आऊंगी। तुम्हारा और नुरियान का ब्रेकअप हुआ है ना? तुम्हें पता है पूरी यूनिवर्सिटी में यही बात डिस्कस हो रही है। वैसे तुम दोनों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, कोई बात थी आपस में बैठ के सेटल कर लेते। जरूरी था इस इशू को पब्लिक करना? क्या मतलब? किसने पब्लिक किया? यार ये जो पिक्चर्स वायरल हुई हैं, ये तुमने की है या नुरियान ने? क्या? कौन सी पिक्चर्स? तुम्हें नहीं पता? तुम्हारी और नुरियान की जो पिक्चर्स वायरल हुई हैं। सब्र करो, मैं तुम्हें व्हाट्सएप करती हूँ, देखो जरा तुम। हाँ मुझे व्हाट्सएप करो। Oh my God! रियान, तुम इतने घटिया हो सकते हो मैंने सोचा भी नहीं था। क्या हुआ मलिका? तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे साथ अपनी पिक्चर्स को वायरल करके मुझसे इंतकाम ले रहे होगे? लेकिन तुम्हें ये अंदाजा नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। मलिका कौन सी पिक्चर्स, क्या बोल रही हो, क्या हुआ मुझे बताओ तो सही। Idiot. शकीला बहन, तुमने मेरे बुरे वक्त में बड़ा ही साथ दिया, भला मैं तुम्हें कैसे इनकार कर सकती हूँ। और अब तो माशाल्लाह ज़ेबा की शादी का जोड़ा है, मैं ज़रूर बना के दूंगी। हाँ जायदा बहन, तुमने बड़ी हिम्मत के साथ एक सिलाई मशीन के साथ अपने काम का आगाज़ किया था और अब देखो माशाल्लाह माशाल्लाह कितने बड़े पैमाने पे काम कर रही हो। ये देख के बड़ी खुश होती हूँ और मैं तो अपने बच्चों को मिसालें देती हूँ तुम्हारी। अरे हाँ, एक बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गई। मलिका की इंटरनेट पर तस्वीर आई है एक लड़के के साथ। कैसी तस्वीर? ज़ेबा बता रही थी कि मलिका की तस्वीरें एक लड़के के साथ नेट पे आई हैं। अरे मैंने कहा भाई लड़के लड़कियां साथ पढ़ते टाइम या पिकनिक के दौरान खींच ली होंगी तस्वीरें, वो लोगों ने उठा के नेट पे डाल दी और समझ रहे हैं इन लोगों का कोई चक्कर है। यकीन करो ये बातें इतनी हो गई हैं कि समझ में नहीं आता क्या सच है और क्या झूठ है। मैं तो ज़ेबा से भी कह दिया इन बातों पे ना पढ़ो। अच्छा मैं चलती हूँ, ये कपड़े वक्त पे सी देना, देखो 2 ही हफ्ते हैं तुम्हारे पास। अल्लाह हाफिज। कहाँ है मलिका? मलिका! शकीला खाला क्या बोल के गई है? क्या कह रही है? शकीला कह रही थी कि तुम्हारी पिक्चर किसी लड़के के साथ नेट पर आई है। वो
यूनिवर्सिटी के ट्रिप की पिक्चर्स थी और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की, और ये जानबूझ के नूरियान ने किया है। वो मुझे बदनाम करना चाहता है। अकील, अकील, अकील रुको तो। यार कौन कर सकते इतनी घटिया हरकत? ब्रो चिल यार, रिलैक्स। मुझे बताओ ये पिक्चर किस किस के पास थी? यार पिक्चर्स मेरे फोन से ली गई थी और मैंने सिर्फ मलिका को भेजी और किसी को नहीं। हर कोई मुझे ही फोन किया जा रहा है। यार तू फोन इधर दे, बंद करो इसको। अगर ये पिक्चर्स तुम दोनों के अलावा किसी और के पास नहीं थी तो ये हरकत कोई और नहीं कर सकता नूरियान। तेरा क्या मतलब है? मैंने पिक्चर्स लीक की है। मैं ये नहीं कह रहा, मलिका ने की होंगी। क्यों बकवास कर रहा है? मलिका क्यों करेगी? हेलो, हाँ हाँ मेरे साथ ही है। नहीं नहीं तुम परेशान ना हो, अरे मैंने ही उसका सेल ऑफ करवाया था। यार नवीद का फोन था, वो परेशान है कि तुम्हारा सेल क्यों ऑफ है। बेटा, सलमा से तुमने क्या कहा है? मैंने क्या कहना है, सारा मोहल्ला कह रहा है। खुदा जाने आपके कान क्यों बंद है। भाई मेरे तो दिल में बहुत हौल उठ रहे हैं। पता नहीं वो इतने गुस्से में निकली है घर से। कहाँ गई है वैसे वो? अपनी बहन के घर गई है। लेकिन वो इतनी परेशानी में क्यों गई है? जरूर तुमने कोई ऐसी वैसी बात की है उससे। बिल्किस बाजी, मैंने क्या कहना है, सारा जमाना कह रहा है। वैसे आप मुझे ये बताएं, आप लोगों ने आसिम और मलका का रिश्ता खत्म कर दिया क्या? अरे नहीं नहीं, कोई रिश्ता विश्ता खत्म नहीं किया। दरअसल मलका की पढ़ाई चल रही है, इसलिए उन लोगों ने थोड़ा सा टाइम मांगा है। ऐसी भी कौन सी अनोखी पढ़ाई चल रही है? अंदर बात कुछ और है, आप नहीं जानती। कैसी बात? आपने मलका की तस्वीरें नहीं देखी? आपने कहाँ देखी होंगी? आप तो नेट इस्तेमाल नहीं करती होंगी, लेकिन आसिम ने जरूर देखी होंगी। कैसी तस्वीरें? किसी लड़के के साथ है। बहुत आजाद ख्याल है मलका। ऐसे चिपक चिपक कर तस्वीरें बनवाई हैं कि यूं तो हमारे घर की लड़कियां अपने शौहरों के साथ नहीं बनवाती। परवीन, बहुत बुरी बात है। किसी की बेटी के लिए ऐसी बातें नहीं करते, खुदा बहुत नाराज होता है। ये बात आप मुझे समझा रही हैं, मलका को समझाए ना कि ऐसी बातों से खुदा बहुत नाराज होता है। तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। कैसी गलत फहमी? सारा जमाना जानता है, और वही तस्वीरें मैंने सलमा को दिखाई थी, इसीलिए तो वो बहन के घर बात करने गई है। वैसे बाजी, मेरा मशवरा है कि आसिम के दिल से मलका का ख्याल निकाल दे। बहुत आजाद ख्याल है मलका, ऊंची उड़ान भरना चाहती है। अल्लाह जाने ये लड़का कहाँ चला गया। और अम्मी फोन भी अपना छोड़ के चले गए। ये लड़की पता नहीं हमें क्या क्या और दिखाएगी। अरे सलमा, तुम ये किस किस्म की बातें हर तरफ हो रही है? चलो, आपको भी पता चल गया? अच्छा,
अपनी खाला से बदतमीजी नहीं करो, जाओ अंदर। मलका, आखिरकार तुम किस बात का बदला सबसे ले रही हो? तुम कब से इतनी आजाद ख्याल हो गई कि तुम्हारी तस्वीरें लड़कों के साथ इंटरनेट पे आ रही? वो खाला प्लीज, क्या हो गया आप सबको? प्लीज अपना थोड़ा सा दिमाग खोले। वो लड़का मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, मैंने काफी सारी असाइनमेंट्स किए उसके साथ। उसके बाद मैंने उसे लिफ्ट नहीं करवाई तो उसने मेरी पिक्चर्स एडिट करके डाल दी इंटरनेट पे। अब इसमें मेरा क्या कसूर? फिर भी बेटा तुम्हें एहतियात करनी चाहिए। लड़कियों की इज्जत के मामले बहुत नाजुक होते हैं। लड़कों की इज्जत भी बहुत नाजुक होती है खाला। जितना बड़ा मर्द उतनी ही नाजुक उसकी अना। आओ बैठो तुम। हेलो। खाला को तुमने भेजा है? कहाँ? हमारे घर। हैरत है आसिफ, खुद तो तुम लड़कियों के साथ ऑफिस में काम करते हो, लेकिन दूसरों के लिए ऐसी सोच रखते हो। हुआ क्या है मलिका? मेरे एक क्लास फेलो ने मेरे साथ पिक्चर्स ली थी जो उसने अपलोड कर दी, जिसपे मैंने उसे बहुत सुनाई। लेकिन यहाँ तो ऐसे सबने तमाशा लगा रखा है जैसे मेरा कोई स्कैंडल पकड़ा गया हो। मलिका, लेकिन तुम्हारी उसके साथ पिक्चर्स थी क्यों? वाह वाह, खुद तो तुम लड़कियों के साथ गाड़ियों में घूमते हो, घर पे बुलाते हो, और मेरी पिक्चर्स पे भी एतराज है तुम्हें? मलिका, मैं एतराज नहीं कर रहा, सिर्फ पूछ रहा हूँ तुमसे। खाला को समझाओ, यूं दूसरों की बातों में आकर इस तरह किसी पे इल्जाम नहीं लगा देती। अच्छा तुम फिक्र नहीं करो, मैं कर। हेलो। देखिए आराम से आराम से इधर ऊपर। वहां से देखना। आसिफ आ जाओ, अंदर आ गए। नूरियान, लेटो। क्या हुआ इसे? अरे कुछ नहीं आंटी। नूरियान, ये क्या हुआ है भाई? क्या हुआ? नूरियान, या मेरे अल्लाह। अरे कुछ नहीं आंटी, यूनिवर्सिटी में एक मामूली सा झगड़ा हो गया है। लेकिन ये तो झगड़ा करने वालों में से है ही नहीं। हमें ना परेशान हो, मैं ठीक हूँ। ये ठीक है रहे आंटी, ये बस आपसे हमदर्दियां लेने के लिए ना अपने आप को कमजोर दिखा रहे हैं। इतनी चोटें लगी हैं उसे, क्या हाल कर दिया। आंटी आप टेंशन न लें, चले हम चलते हैं फिर। ब्रो, ये तुम्हारा फोन है, इसे ऑफ ही रहने देना, वरना तो लोग कॉल कर करके तुम्हारा दिमाग खराब कर देंगे। और प्लीज इस बारे में ज्यादा सोचना नहीं। अच्छा ठीक है आंटी, अल्लाह हाफिज़। आसिफ, सच बताओ मुझे बेटा, क्या हुआ है? किस बात पे झगड़ा हुआ है? कहीं मलिका की वजह से तो नहीं? बता दे। आंटी, मलिका ने ठीक नहीं किया ये। उसने अपने भाई को यूनिवर्सिटी में भेजा था आज, उसी से तो नूरियान का झगड़ा हुआ है। बहुत गुस्से में था वो, पता नहीं क्या क्या कह दिया मलिका ने उसे। हाँ आंटी, पता नहीं क्या क्या कह दिया। नूरियान को बहुत मारा है उन्होंने। खैर आप परेशान ना हो आंटी, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो बता दीजिएगा हमें। कहाँ चले गए थे तुम? मोबाइल भी घर छोड़कर चले गए। अब मेरी जान सूली पे लटकी हुई थी, कहीं तुम किसी से उलझ ना पड़ो। मेरा बस नहीं चल रहा था, जान से मार देता मैं उसको। हाँ, तुम उसे जान से मार देते और तुम्हारी जान बख्शीश के लिए मैं लोगों की मिन्नतें करती फिरती। क्या देखने आई हैं आप? इनके बेटे की जान बच गई ना, शुक्रिया अदा करने आई होंगी। अब अगर आपका बेटा मेरे हाथ लगा ना तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसे। उसकी जान छोड़ दो बेटा। मेरा बच्चा बहुत बेज़रर है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बेज़रर इंसान ऐसी हरकत नहीं कर सकता। क्या किया है उसने? मुझसे इंतकाम लेने के लिए मेरे साथ ली गई तस्वीरों को वायरल किया है उसने।
नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। वो तो मुझे तुम्हारे खिलाफ एक लफ्ज ज़बान से निकालने नहीं देता। वो ऐसा क्यों करेगा? आप उसकी माँ है ना, इसलिए उसकी हमायत में बोल रही हो। ये तुम्हारी माँ है ना, पूछो इनसे। औलाद के अच्छे बुरे की गवाही माँ की ज़बान दे ना दे, लेकिन उसका दिल जरूर देता है। मेरा बेटा ऐसा नहीं है। आप अपनी बेटी से कहिए मेरी बेटी का अपने दिल से ख्याल निकाल दे। मैं वादा करती हूँ आपसे, अब नहीं लेगा वो अपनी ज़बान से आपकी बेटी का नाम नहीं लेगा, बल्कि वो तो इसका ख्याल कब का अपने दिल से निकाल चुका है। मेरा एक ही सहारा है बेटा, उसकी जान छोड़ दो। मैं तुम्हें उसकी बेगुनाही का हल्फ देती हूँ, छोड़ दो उसकी जान। तुम्हारा एहसान जिंदगी में ना उतार सकी तो दुआ करूंगी अल्लाह से कि वो आखिरत में तुम्हें इसका अजर जरूर दे। उससे कहना कि अब मेरे सामने मत आए। नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। मैं वादा करती हूँ आप सबसे, कभी आपके सामने नहीं आएगा। तुम लोगों के बारे में सोचेगा भी नहीं। मैं वादा करती हूँ नहीं आएगा। अम्मी खाला से बात करे और चलता करे इसे यहाँ से। क्या आप लोगों की सुई अभी तक आसिम पे अड़ी हुई है? आवाज आहिस्ता करके बात किया करो मुझसे। मैं उससे शादी नहीं करूंगी। क्यों नहीं करोगी तुम शादी उससे? अभी क्या इसको सारी जिंदगी घर में ही बिठा के रखना है? बोझ नहीं हूं मैं किसी पे। नहीं बेटी ये बोझ होने के लिए रुखसत नहीं की जाती है। एक मिनट। क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से कि तुम बोझ नहीं हो इस घर पे? कमा कर लाती हूँ। बताया नहीं आपने इसे? वो बेटा क्या कमा के लाती है, जरा मुझे भी तो पता चले। वो मैंने तुम्हें बताना था, इसलिए नहीं बताया कि तुम गुस्सा करोगे और फिर से बाहर जाने की इजाजत नहीं दोगे, इसलिए नहीं बताया तुम। पर आपने फिर भी इसे इजाजत दी थी। नहीं बेटा, मैंने इसे इजाजत नहीं दी। ये खुद ही सब कुछ तय कर आ गई और एडवांस चेक भी ले आई। 2 टके की अहमियत नहीं है मेरी इस घर में। कभी कोई कुछ करने से मुझे पूछता ही नहीं है। ये हरगिज़ नौकरी पे नहीं जाएगी। लेकिन ये तो इतना भारी चेक लेकर आ गई है। जरा बताओ कहाँ नौकरी कर रही हो तुम? मेरी दोस्त के अब्बू का ऑफिस है। चलो लेकर चल मुझे वहां पर। चल। अच्छा, ताकि तुम वहां जाके मेरा तमाशा बनाओ। पागल नहीं हूं मैं। हाँ बेटा, भाई को ऑफिस दिखा दो, कभी अचानक जरूरत पड़ सकती है। जरा मुझे भी तो पता चले ये कौन सा ऑफिस है और कौन सा ऐसा काम करती हो जो इसको एडवांस में तनख्वाह देते हैं। मैंने जॉब छोड़ दी है वहां से। जो लोग एडवांस में तनख्वाह देते हैं ना, वो इस तरह जॉब नहीं छोड़ने देते। झूठ बोल रही है ये, वो भी मेरे मुंह पे। अगर तुम इस घर से बाहर निकली ना, तो मैं तुम्हारी जान निकाल दूंगा। क्यों जान ले लूंगा? खुद तो कुछ कमा के लाते नहीं हो और रोब झाड़ रहे हो मुझ पे। बकवास करते हो। अरे अकील, छोड़े जरा इसको। चल अंदर। अम्मी छोड़ो मुझे। अकील, मैं कह रही छोड़ो उसे, छोड़ दो उसे। चले अम्मी, अकील चले आप लोग। अरे मैं कह रहा हूँ आप लोग चले। क्या तुम पागल हो गए हो? क्या कर रहे हो? दरवाजा खोलो। ऐसे नहीं करते उसके साथ। छोड़े मुझे। मैं कह रही छोड़ दो उसे। अम्मी बेटा जवान बहन है, उसके साथ ऐसे नहीं करते। अम्मी कोई यहाँ पे ताला नहीं खोलेगा, समझ गए आप लोग? अम्मी प्लीज दरवाजा खोलो। मैं क्या करूँ? अम्मी कुछ बोले तो सही। हेलो स्ट्रेंजर। मैं सोच रहा था कि तुम मुझे मिस कर रही हो, बट यू नेवर कॉल्ड, सो आई थॉट आई शुड कॉल यू।
देखे देखे अपनी बेटी की करतूतें। बाहर से गैर मर्द कॉल कर रहे हैं इसे। मैं कहता हूँ कैसे रुखसत करें। ऐसे कैसे कर दूं? जबरदस्ती तो नहीं कर सकती। हाँ मैं तो कर सकता हूँ ना। कहाँ जा रहे हो? आसिम से बात करने। क्या? अम्मी, कोई किसी इंसान के साथ ऐसा सलूक नहीं करता। भाई से दरवाजा खोलने का तो कह देती। जब इंसान के किरदार पर ताले न लगा सके ना, तो फिर दरवाजों पर ताले लगाने पड़ते हैं। अम्मी, आप भी भाई की साइड ले रही हैं। मलका के लहजे में जो बेशर्मी और हठधर्मी है ना, उसी की वजह से अकील ने ये कदम उठाया। और आप ही ने कुछ कर लिया तो? कुछ कर ना ले, इसीलिए अकील ने उसे बंद किया। मुझे तो समझ नहीं आता आप लोग आप ही से इतने बदगुमान क्यों हो गए हैं। तुम कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हें कितनी आवाजें दी हैं। खाला की तरफ गया था। खाला की तरफ? क्या करने गए थे? खाला तो नहीं मिली, लेकिन मैं आसिम को समझाया। क्या समझा कर आए हो? समझा दिया है कि मलका अब इनकार नहीं करेगी। वो लोग आए और अपनी इमानत को लेकर यहाँ से चले जाएं। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? फिर तुम मुझे उन लोगों के सामने शर्मिंदा करवाओगे? अब नहीं होंगी आप शर्मिंदा, क्योंकि अब अगर मलका ने इनकार किया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भाई, आप ही के कमरे का दरवाजा तो खोल दें। खोल दो दरवाजा, कहीं नहीं जाएगी वो। मैं ना सुनूं कि तुमने घर से बाहर कदम रखा है, या फिर तुमने फोन पे किसी से बात की। चुन लिया तुमने? पीछे हटो, नहीं चाहिए मुझे किसी की हमदर्दी। मुन्नी, छोड़ दो इसे। बहुत हमदर्दी हो रही थी ना तुम्हें बहन से। ये इस काबिल ही नहीं है कि इससे कोई हमदर्दी करे। आप ऐसे करेंगी तो अम्मी और भाई और गुस्सा होंगे। मुझे किसी के गुस्से से कोई फर्क नहीं पड़ता। जाओ जाकर मेरा फोन लेके आओ। फोन तो भाई ने तोड़ दिया। किसी की कॉल आ रही थी आपके फोन पे। तो मुझे क्या पता किसकी कॉल आ रही थी? होगा कोई रॉन्ग नंबर। मेरा फोन क्यों तोड़ा उसने? तो आपको फोन की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? हाँ, दादू प्लीज आप अम्मी से बात करें ना। आप कहेंगी तो वो मान जाएंगी। आसिम मेरी जान, तुम्हारी माँ तो 10 दफा बात कर ले, उसे कोई एतराज नहीं है बात करने में, लेकिन तुम अच्छी तरह जानते हो कि इनकार मलका ने किया है, तुम्हारी खाला ने नहीं। दादू, मलिका का इनकार कोई पत्थर पर लकीर तो नहीं है ना। देखो बेटा, ये जो लड़कियों का इनकार होता है ना, ये पत्थर पे लकीर ही होता है। दादू आप समझने की कोशिश करें, अब उसको कोई एतराज नहीं है। तुम्हें कैसे पता मान गई? तुमने राब्ता किया था उससे? नहीं दादू, वो अकील आया था रात को। अकील आया था? है अकील को कब से दिलचस्पी हो गई घर के मामलात में? दादू आप तो इस तरह की बातें मत करें। वो भाई है उसका, जाहिर है मलिका ने उससे कुछ कहा होगा तभी वो यहाँ पर आया था। इतनी बड़ी बात वो खुद से कैसे कर सकता है? अगर ऐसी बात थी ना बेटा, तो तुम्हारी खाला सलमा को खुद बता देती। दादू, खाला शर्मिंदा थी अम्मी से, इसलिए उन्होंने ये बात नहीं की उनसे। अच्छा मेरी बात सुने, आप प्लीज़ अम्मी से बात करें ना। आप करेंगी तो वो मान जाएंगी, प्लीज़। सारी दुनिया में रुसवाई करके अब उसे तुम्हारी कदर आई है। इसे एक बात सुनो मेरी, अरे सारी दुनिया में लड़कियां भरी पड़ी हैं, कोई कमी तो नहीं है तुम्हारे लिए लड़कियों की? दादू आप तो मेरी साइड पर है ना। अजीब मुश्किल है, मलिका मानी है तो अब अम्मी का मूड ऑफ हो गया। देखो बेटा, मुझे सलमा ने बताया था कि उसने तुम्हारी बहुत बेइज्जती की है, बड़ी नाकदरी की है उसने तुम्हारी, तो अब सलमा का दिल नहीं मानता। दादू, मैंने मलिका को माफ़ कर दिया। अब आप प्लीज़ अम्मी से भी कहें, वो भी उसे माफ़ करें और आप भी माफ़ कर दें।
चलो ठीक है, इतनी परेशानी की तो खैर कोई बात नहीं है, सलमा कर लेगी बात। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हारी खाला को बात करनी चाहिए। हाँ तो क्यों नहीं, वो करेंगी ना, जरूर करेंगी वो बात। चलो ठीक है, फिर देखते हैं। Hey man. आओ जी। कैसे? ठीक। नवेरा मिली थी मुझे। कहाँ? बड़ा लकी है तू। तेरी तरह ना सड़ील मसाज नहीं है वो। बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। वो सुनना यार, रास्ते में जा रही थी तो मैंने रोक लिया ना। अच्छा। वैसे एक बात बता। ये तू अभी से अपनी वर्जियां नहीं चलाना शुरू हो गया उस पर, तुझे नहीं लगता? क्या मतलब? मतलब ये कि तू उसे हर चीज में अभी से अपनी मर्जी के मुताबिक क्यों चलाना चाह रहा है? Did she say something? अरे यार, she said nothing. लेकिन तू इतना पोजेसिव कब हो गया, मुझे ये बता। हैं? कुछ नहीं है ऐसा यार, क्या हो गया? अरे यही तो मैं भी बोल रहा था, यही बात तो। लेकिन वो ऐसा क्यों सोचती है यार? देख, मैं जिस विकास को जानता हूं ना, वो बहुत ही कूल है, ठीक है ना? तो यार उससे थोड़ी सी स्पेस दे ना, तो थोड़ी सी केयर कर, इसी तरह अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी ना तुम दोनों के दरमियान। क्या हो गया यार? तू उसकी इतनी वकालत क्यों कर रहा है? चलो, मैं उसकी वकालत कर रहा हूँ। अबे मुझे तेरी फिक्र है यार, तेरी स्टुपिडिटी की वजह से तेरा रिलेशनशिप ना खराब हो जाए कहीं। वकालत कर रहा है। लिसन, मैंने कोई स्टुपिडिटी नहीं की, ठीक है? बेटा, रिलेशनशिप गुरु से ना कोई बात छुपाई नहीं चुकती। और विकास मियां एक्सपीरियंस बोलता है, याद है ना तुझे? तो बात मान, मेरी बात में फायदा है। मान मेरी बात। चल अब मूड अपना सही कर, एक्सरसाइज लगा सही से। ये तो आता है इतना लेट है, ऊपर से साहब का मूड ही खराब रहता है। मलका, मुन्नी तुम्हें 2 बार खाने के लिए बुलाने के लिए आई है। हर बात में जिद अच्छी नहीं होती मलका। मर जाने दे मुझे। वैसे भी आप लोग तो यही चाहते हैं ना कि ये कमरा मेरी कब्र बन जाए। हम ऐसा नहीं चाहते, तुम अपने लिए मुश्किलें खुद खड़ी कर रही हो। इसीलिए तो कह रही हूँ कि मर जाने दे, आप लोगों की मुश्किलें आसान हो जाएंगी। देखो मलका, खुदा तुम्हें मौका दे रहा है अपनी गलतियां सुधारने के लिए। अकील ने तो आसिम से भी कह दिया है कि तुम शादी के लिए मान गई हो। अब तुम्हारी खाला और आसिम को यकीन आए ना आए, लेकिन अकील को यकीन है कि तुम इनकार नहीं करोगी। मैं उसकी गुलाम नहीं हूं जो उसका हर कहना मांगू। तो मैं बताई दे रही हूँ, इस अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। और आपको क्या लगता है इतना सब कुछ हो जाने के बाद आसिम और खाला मान जाएंगे? हाँ, मान जाएंगी। जिन्हें रिश्तों का पास होता है ना, वो सब कुछ भुलाकर सब कुछ माफ कर देते हैं। मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए, और बता रही हूँ मेरा इनकार इकरार में नहीं बदलेगा। और मैं भी तुम्हें बता रही हूँ, इस अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी, मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। अकील, मैंने 5 लाख तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए थे, देख लेना, मैसेज आ गया होगा। ज़ोहा, मैंने तुम्हें मना भी किया था ना। और मैंने भी तुम्हें बताया था कि ये पैसे तुम्हारे लिए नहीं है। तुम ये क्यों नहीं समझ सकते कि ये मेरी तरफ से तुम्हारी बहन की सलामी है?
उसको शादी में काम आएंगे ना। हाँ, लेकिन तुम मुझे दे चुकी थी ना पैसे। वो मेरी किस्मत थी कि मैं स्नैचर्स के हाथ लग गया। प्लीज, तुम उस बात को भुला नहीं सकते। सोहा, वैसे कभी कभी मैं सोचता हूं कि तुम्हारी इतनी मोहब्बत, इतने एहसानात, मैं कैसे इन सब का कर्ज उतारूंगा। बस मुझसे कभी बेवफाई ना करना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे साथ कभी बेवफाई कर सकता हूँ? तुम पे इतना यकीन है इसलिए तो इतनी दूर आ गई हूँ। थैंक्स। बिल्कुल इसी तरह मेरा साथ निभाती रहना। जानती हो, तुमने मुझे अपनी मोहब्बत का इतना आदी बना दिया है ना कि शायद अब इस मोहब्बत के बगैर मैं अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकता। सोचते हुए भी मुश्किल लगता है मुझे। इसीलिए तो कहती हूँ ये फिजिकल डिस्टेंस को खत्म कर दो। मूव इन विथ मी। सोहा, हर दूसरे तीसरे दिन तो तुम्हारे पास होता हूँ। टेक्निकली देखा जाए तो मैं यहीं तो रहता हूँ। मेरा मतलब है हमें शादी कर लेनी चाहिए। तो कौन भाग रहा है शादी से? हाँ, सोहा, अभी मेरे कंधों पे बहुत सारी जिम्मेदारियां। हम शादी करके भी तुम्हारी जिम्मेदारियों को निभा सकते। हाँ, लेकिन तुम मेरे मसलों को नहीं समझ सकती ना। सो लीव इट टू मी। मैं देख लूंगा ना। तुम्हें क्या जरूरत है इतनी जल्दबाजी करने की हर चीज में? ओके, जैसा तुम कहोगे वैसा होगा, जब तुम कहोगे। सब कुछ खोया